जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। इंद्रपुरी पे करी विजय, भूप बलि बलवंत, परम भोग भोगन लगे, सो सब वृंत अनंत। सुनी। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, ईश्वर ने भिखारी की तरह बलि राजा के पास से 3 पैड पृथ्वी क्यों मांगी? हरि भगवान तो पूर्ण काम है, फिर निर्भधारी बलि को क्यों बांधा था? यह मुझे बड़ा ही आश्चर्य है। इस संदेह को आप दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, युद्ध में बलि राजा को इंद्रदेव ने जब मार दिया, तब वह बलि राजा भृगु जी की कृपा से जीवित होकर इन शुक्राचार्य गुरु की सेवा में सब प्रकार से लग गए। बलि राजा की सेवा से प्रसन्न होकर भृगु वंशी ब्राह्मणों ने स्वर्ग के जीतने की इच्छा से उन्हें बलि राजा से विश्वजीत नामक यज्ञ कराए। यज्ञ में आहुति देने पर उस कुंड की अग्नि में से सुवर्ण से सजा हुआ एक रथ निकला, जिसमें इंद्र के घोड़ों के समान कई घोड़े जुते हुए थे। सिंह से चिन्हित जिनकी ध्वजा थी, सोने से बंधा हुआ, जिसमें धनुष रखा था तथा जिसमें अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस रखे थे और दिव्य कवच जिसमें रखा था। बलि राजा इन सब युद्ध की सामग्री को देख बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय बलि के पितामह प्रहलाद ने बलि के लिए एक माला दी, जिसके की फूल कभी भी नहीं कुम्हलाते थे। शुक्राचार्य गुरु ने बलि को शंख दिया। इस प्रकार बलि ने युद्ध सामग्री से सज धज कर उन्हें भृगुवंशी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कवच पहना, धनुष खंभ और तरकस धारण करके दैत्य सेना के अधिपति राजा बलि ने देवताओं की राजधानी अमरावती नगरी को चारों तरफ से घेर कर शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को बजाया। यह देख देवताओं के साथ इंद्रदेव भयभीत हो गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे इंद्रदेव, इस समय राजा बलि का प्रभाव बहुत ही बढ़ा चढ़ा है। इसका कारण मैं समझता हूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों के कारण राजा बलि का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। बलि ने अपने गुरुओं की बड़ी सेवा की है। ब्राह्मणों के तेज से बलि के पराक्रम की वृद्धि हो गई है। अब इनको जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की कृपा से इनका बल अभी आगे और भी बढ़ता ही रहेगा, परंतु कुछ समय बाद उन्हीं ब्राह्मणों की आज्ञा के अनादर करने से इनका कुटुंब सहित सर्वनाश हो जाएगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गुरु जी की बात सुनकर देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग निकले। देवताओं के सहित इंद्रदेव जब स्वर्ग को छोड़कर चल दिए, तब राजा बलि ने स्वर्गपुरी को सुनी देख उस पर अपना अधिकार जमा लिया। सब त्रिलोकी को अपने वश में करके राज्य करने लगा। बलि राजा पर प्रसन्न
भृगुवंशी ब्राह्मणों ने 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। उन 100 अश्वमेघ यज्ञों के प्रभाव से बलि राजा अपनी कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करता हुआ बड़े वैभव के साथ चंद्रमा के समान सुशोभित होता हुआ समस्त भागों को आनंद पूर्वक भोगने लगा। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।